राम राम दोस्तों। देखो, हाल ही में ओमान के जो सुल्तान है भारत के आधिकारिक यात्रा पे आए, इसलिए हमारे लिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। वहीं आप यूपीएससी मेंस में देखें, जीएस 2 की बात करें तो जीएस 2 में इंटरनेशनल एआर महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं इसमें एक सिलेबस दे रखा है पड़ोसी देशों के साथ संबंध। तो हमारे भारत का पश्चिमी समुद्री पड़ोसी देश ओमान है, तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम ओमान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ पढ़ें, और किस प्रकार ओमान हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो भी आप बेसिक जानकारी के माध्यम से जानेंगे। देखो, किसी भी देश के बारे में हमारा रिलेशनशिप देखना है, जैसे भारत और ओमान के मध्य रिलेशनशिप देखना है, तो हमें आपको सबसे पहले मैप में जाके उसकी एग्जैक्ट लोकेशन देखना आवश्यक है कि वो देश आखिर है कहाँ, और हमारे सुरक्षा की दृष्टि से वे कितना महत्वपूर्ण है, व्यापारिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है, और राजनीतिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। और अंत में व्यापार जो दृष्टि है, तो व्यापार दृष्टि में वो हमारे मध्य किस प्रकार सहयोग कर सकता है, और सांस्कृतिक स्तर पर हमारे क्या संबंध है। क्योंकि हम देखेंगे कि ओमान ज़्यादातर जो खाड़ी देश है, ये वाले खाड़ी रीजन, तो इस खाड़ी रीजन में कौन कौन से ज़्यादातर देश रहते हैं, तो ज़्यादातर इस्लामिक देश रहते हैं, इस्लामिक। और भारत में भी ज़्यादातर लगभग देखें तो 20% आबादी इस्लामिक देश हैं, तो हमारे लिए भी यहाँ सांस्कृतिक संबंध बन जाते हैं। इसलिए हमारे लिए मैप के माध्यम से जानना भी यह महत्वपूर्ण हो जाता है। हम देखो, मैप के माध्यम से बेसिक जानकारी लेते हैं कि ओमान कहाँ स्थित है, उनके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, वहाँ पास में कौन सी खाड़ियाँ लगती है, और यह भी जानेंगे कि वहाँ कौन सी स्ट्रीट है। क्योंकि हमारे मेंस के साथ हमारी प्री की भी तैयारी हो सके, क्योंकि प्री में मैपिंग से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वह भी हमारे लिए क्लियर हो सके। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिरकार ओमान भारत के पश्चिमी जो समुद्री सीमा निर्धारित करता है, तो उनके आसपास में कौन कौन से देश हैं। तो ओमान के देखो पश्चिम में देखें तो आपको देखो सऊदी अरेबिया आपको देखने को मिलेगा, और वही उत्तर में देखें तो यूनाइटेड अरब अमीरात मिलेगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक स्ट्रीट बनती है, तो स्ट्रीट पे यहाँ पे कोने पे आपको ओमान का ही राज्य देखने को मिल जाएगा। और वहीं दक्षिण में देखें तो यमन देखने को मिल जाता। ज़्यादातर आपने यमन के बारे में हाउती विद्रोही सुना होगा, हाउती विद्रोही। तो हाउती विद्रोही यहाँ पे जो लाल सागर के जो भी व्यापार होता है, तो उससे जो जहाज आती है तो वहाँ क्या कर लेते हैं, वो अगवा कर लेते हैं। तो हमारे लिए भी, हम भी तो समुद्र के माध्यम से व्यापार करते हैं, तो शायद यहाँ से अरब कंट्रियों से ही क्यों ना व्यापार करो, या लाल सागर से ही क्यों ना व्यापार करें। तो यहाँ पे जो भी समुद्री जो डकैती होती है, तो उसके लिए हमें जो ओमान के साथ हम रक्षा समझौता करके समुद्री डकैती से संबंधित हम निजात पा सकते हैं। तो ये ओमान हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं हम देखेंगे, देखो अरब देशों के साथ जो व्यापार करते हैं, तो अरब देशों के साथ हमें यहाँ पर्शियन गल्फ देखने को मिल जाएगा, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, यहाँ से भी भारत ज़्यादातर व्यापार करता है। विशेष तौर से हम देखें तो तेल का व्यापार, क्योंकि भारत 87% तेल का हम आयात पर निर्भर है। कितनी बड़ी बात है, क्यों अभी तक हम ऊर्जा ज़रूरतों को हम दूसरों देशों पर निर्भर है, क्योंकि 87 बहुत बड़ी बात होती है कि यहाँ से व्यापार करते हैं। और लगभग ज़्यादातर तेल का व्यापार कहाँ से करते हैं, तो अरब कंट्रियों से करते हैं, खाड़ी देशों के साथ हम तेल का व्यापार करते हैं। तो हमारे लिए ये व्यापारिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, और कह सकते हैं कि सुरक्षा दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्यों समुद्री सुरक्षा और व्यापारिक सुरक्षा, तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और साथ में देखें तो हमारे समुद्री सीमा निर्धारित करता है, पास में समुद्री सीमा है, तो हमारे व्यापार के लिए तो हमारे सांस्कृतिक संबंध जो कि प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं। क्योंकि ओमान भी एक तरह का वो ब्रिटिश थे, तो ब्रिटिश के अंतर्गत ही उपनिवेशिक देश था, तो भारत भी यही ब्रिटिश का राज था। तो दोनों के ही स्वतंत्रता के बाद और पहले भी हमारे यहाँ सांस्कृतिक संबंध रहे, क्योंकि हमारे यहाँ के बंदरगाह और ओमान के बंदरगाह
तो यहाँ पर जो व्यापार होता था तो इनके लिए ये बंदरगाह महत्वपूर्ण थे। और सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो चीन की हमेशा क्या नीति रही है, तो चीन की हमेशा नीति रही है कि भारत को चारों तरफ से घेरे। कि जैसे ये चीन है तो चीन दक्षिण सागर में तो अपना प्रभुत्व स्थापित करना ही चाहता है, तो यहाँ पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित करने का कोशिश करते हैं। वो क्या करता है कि जो आर्थिक रूप से जो कमजोर राष्ट्र हैं उनको क्या कहता है, ऋण प्रदान करता है। तो ऋण प्रदान करने के बाद जब ऋण देने में इतना ऋण दे देता है कि वो अगला देश क्या हो जाता है, असक्षम हो जाता है कि भाई साहब हमसे ये ऋण अभी नहीं पूरा हो जाता, नहीं दिया जाएगा। तो वो क्या करता है, तो कि हमें भूमि खरीद लेता हूँ वहाँ पे जो उस क्षेत्र होता है कि उन देशों से, जैसे श्रीलंका से यहाँ पे हम्बनटोटा जो बंदरगाह है तो वो 99 साल के लिए एक ले लिया अपने कब्जे में। तो वो भी क्या चाहता है कि यहाँ चारों तरफ से हम अधिक से अधिक ऋण दें ताकि वो ऋण वापस वो कंट्री ना चुका पाए, और वहाँ पे हम क्या कर देंगे, सैन्य अड्डा स्थापित कर लेंगे और भारत को अच्छी तरह से घेर लेंगे। परंतु ये ओमान कितना महत्वपूर्ण देश है हमारे लिए, यदि यहाँ ओमान में चीन आकर यहाँ अपना सैन्य अड्डा स्थापित कर लेगा तो फिर क्या होगा कि भारत की संप्रभुता के लिए तो खतरा होगा। यहाँ से बहुत नज़दीक पड़ता है भारत, तो भारत के लिए ये खतरा उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम्बनटोटा पे भी उसने अपना क्या सैन्य बेस स्थापित कर रखा है। और वहीं पे यदि हम ओमान के साथ भी गिर जाएंगे तो हमारा देखो इस देश के साथ व्यापारिक जो मार्ग होता है तो उनमें भी क्या कर देता है, व्यापार अवरोध हो जाएगा। तो हमारी जो ऊर्जा ज़रूरत है या कोई व्यापारिक संबंध है तो वो क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाएंगे। तो जब कोई अनिश्चित काल हो जाए, ऐसा ना हो कि युद्ध के समय हमारे यहाँ पे व्यापार बाधा उत्पन्न हो, तो हमने देखो हमारी जो आत्मनिर्भरता है रक्षा के क्षेत्र में भी, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाता है कि ओमान कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ सैन्य अड्डे स्थापित हम नहीं करने देंगे। इसलिए यहाँ पर भारत के लिए ज़रूरी है कि आप ओमान के लिए आप आर्थिक मदद करें ताकि यह अन्य देशों के साथ न जाए, विशेष तौर से चीन के साथ, क्योंकि उनकी वन बेल्ट की नीति जो कि यहाँ पे मार्ग बनाने की, एक देश अब डायरेक्ट अफ्रीका तक जोड़ने की उसकी नीति है, तो उसको कामयाब ना होने दो। और एक विशेष बात, जब हमें जो G20 में हमने एक कार्यक्रम या एक रास्ता बनाया था G20 कि हम भारत से पश्चिमी एशिया से होते हुए कहाँ तक जाएंगे, यूरोप तक, पश्चिमी एशिया यूरोप कॉरिडोर, तो उनका निर्माण भी इसी देश के माध्यम से होगा। तो यह यदि हम इनका ओमान का सहयोग लेंगे तो यह कॉरिडोर हमारे लिए क्या होगा, जो चीन का जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है तो उनके विरुद्ध हम कार्य कर सकेंगे। तो ये इसके लिए भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम देखो अभी व्यापारिक दृष्टि से देखें, देखो सुरक्षा की दृष्टि से तो हमने देख लिया कि हमारे लिए ओमान कितना महत्वपूर्ण है। अब देखो व्यापारिक दृष्टि से देखें तो व्यापारिक दृष्टि से जो भी खाड़ी देशों के साथ जो व्यापार होता है, तो व्यापार इनके जो बंदरगाह है उनकी लोकेशन इतनी अच्छी है कि भारत यहाँ से क्या कर सकता है, व्यापार कर सकता है बिना बाधा के। और सुरक्षा के दृष्टि से, क्योंकि जो व्यापार होता है तो देखो लगभग यहाँ मेडिटेरियन सी से, लाल सागर से होते हुए यहाँ अरब सागर में जो व्यापार होता है, तो यहाँ पे क्या है, यमन है। यमन में ज़्यादातर हाउती विद्रोही क्या करता है कि जो भी यहाँ से मालवाहक आता है तो उसको अगवा करते, समुद्री डकैती करते हैं, और उनकी इकोनॉमी भी यहीं से चलती है। यदि हमें ओमान का साथ मिल जाता है तो हमारी जो समुद्री सुरक्षा है, व्यापारिक सुरक्षा है, तो वह भी क्या होती, सुनिश्चित हो जाती है। ठीक है। अब देखो व्यापारिक दृष्टि से हाल में हम ओमान के साथ कितना व्यापार करते हैं, तो लगभग अभी हाल में 2022-23 की बात करें तो 12 अरब डॉलर का व्यापार होता है। और हमें अभी न्यूज में चल रहा था कि अब 30 अरब डॉलर तक इस व्यापार को आगे बढ़ाएंगे हम दोनों के मध्य में। और ये भी बात चली थी कि हम यहाँ पे स्थानीय मुद्रा का उपयोग करके, स्थानीय
जो स्थानीय मुद्रा है, स्थानीय मुद्रा का उपयोग करके व्यापारिक संबंध और बढ़ाएंगे। जैसे भारतीय मुद्रा का ओमान की मुद्रा, ओमान के साथ व्यापार, और ओमान की मुद्रा का यहाँ पे भारतीय व्यापार, ये दोनों आपस में करेंगे स्थानीय मुद्रा में। इससे भारतीय जो रुपया है उसकी विदेशों में पहुंच भी बढ़ेगी। साथ ही जो हमारे मुद्रा की जो अभी हाल ही में डॉलर की आवश्यकता होती है, जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करेंगे, तो यहाँ डॉलर की भी क्या होगी, कोई आवश्यकता इतनी नहीं होगी, और जो कि स्थानीय मुद्रा से ही संभव हो पाएगा। एक और बात है कि जो भारत में जो मजदूर है, लगभग हमें देखेंगे तो 7 लाख, कितने 7 लाख मजदूर यहाँ पे ओमान में कार्य करते हैं। तो भारत के युवाओं को नौकरी देने में भी ओमान का अहम योगदान है, क्योंकि प्रवासी श्रमिक यहाँ जाकर क्या कहते हैं, अधिकतर कर्मचारी के रूप में कार्य करते हैं। तो उनको यहाँ 7 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। वहीं जो 7 लाख लोग कमाकर विदेशी मुद्रा वापस भारत में प्रेषण कराते हैं भारत में, तो प्रवासी मुद्रा हमें विदेशी मुद्रा के रूप में प्राप्त होती है। तो वो भी हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो यह एक फैक्टर हो जाता है प्रवासी भारतीयों के लिए। यदि हमारे संबंध और अच्छे रहे तो और भी हमारी विदेशी मुद्रा का प्रभाव बनता रहेगा। और खाड़ी देशों, यदि हम ओमान के साथ हमारे व्यापारिक संबंध अच्छे रहेंगे तो हमें पहले से ही हमारे खाड़ी देशों के साथ संबंध अच्छे हैं, तो इसके कारण और भी जो व्यापारिक संबंध है तो वो और भी प्रगाढ़ हो गए। और हमारे को यहाँ पे चाबार बंदरगाह है, तो ये चाबार बंदरगाह जो कि पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने में सुगम बनाता है, तो यहीं पास में पड़ता है। तो सुरक्षा की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है ये ओमान। इसलिए हमें देखो मैप के माध्यम से ये बेसिक जानकारी प्राप्त निकाली है कि हमारे लिए ओमान कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखो व्यापारिक संबंध हो या सुरक्षा की दृष्टि से हो, तो हमें ओमान की बहुत ही आवश्यक है। इसलिए हमें कोई भी देखो संबंध पढ़ना है, कोई भी व्यापारिक संबंध पढ़ो या कोई देशों के साथ हमारा संबंध पढ़ना है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, तो उनकी एग्जैक्ट लोकेशन देखो मैप के माध्यम से। देखो आपने जब पढ़ाई करते हैं तो टेबल के सामने आपकी मैप हमेशा रहता ही रहता है, परंतु आप मैप देखते नहीं हो कि ये कौन सा देश कहाँ है आपकी उस वहाँ से बेसिक बातें यदि आपको ध्यान में रहेगी तो आप आगे जाकर वो उस बातों को हम उपयोग कर सकते हैं, हमारी चाहे प्री में हो या मेंस में हो। तो मैंने यहाँ पे देखो मैप के माध्यम से समझाया है कि किस प्रकार ये हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। आई होप आपको ये बेसिक बातें समझ में आई होगी। यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए कि ओमान के संबंध में हमारे सांस्कृतिक संबंध कैसे हैं और कैसे थे, और अभी वर्तमान में व्यापारिक कौन कौन से हमारे समझौते हुए, तो आप गूगल पे सर्च करके वो देख सकते हैं। परंतु ये एक बेसिक वीडियो है जिसके बारे में आपको ओमान के बारे में समझ में आ गया होगा कि भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।